हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए जेट ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि सपोज हमारे पास कोई सिग्नल एक्स ऑफ एन गिवन हो। अब इस सिग्नल एक्स ऑफ एन का जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्स ऑफ जेड इजकल टू समेशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन। मतलब कि एक्स ऑफ एन कोई सिग्नल गिवन हो तो एक्स ऑफ एन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्नल गिवन हो वो सिग्नल पुट करेंगे और यूजिंग दिस फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज हमारे पास एक्स ऑफ एन कोई सिग्नल है जो कि इक्वल किसके है, ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन। इसका हमें क्या करना है कि जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्स ऑफ जेड इजकल टू समेशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग एक्स ऑफ एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन। तो हमने क्या किया, एक्स ऑफ एन की जगह पे ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन पुट कर दिया। अब इस फंक्शन को हमें क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन मिल रहा है। तो फिर यू ऑफ एन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 होता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 होता है फॉर एन लेस देन 0। दैट मीन्स कि इस फंक्शन को यदि हमें रिप्रेजेंट करना हो तो अब क्या हो जाएगा, अब ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइन नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो क्या है, 0 टू इन्फिनिटी डिफाइन होता है। तो इसीलिए अब हम लोग इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, समेशन एन इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी वैल्यूज़ 1 होती है। अब यदि इस फंक्शन के साथ हम लोग 1 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेम फंक्शन मिलेगा। अब हमें इसको यदि रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ए इंटू जेड इनवर्स टू द पावर एन, ये भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, यदि हम लोग इसको एक्सपेंशन करें, इसका एक्सपेंड करें इसको, दैट मीन्स कि एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ में से 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, अप टू इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो हमने क्या किया कि इसको एक्सपेंड कर दिया। अब मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला बताया था कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, दैट मीन्स कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। अप टू यदि इन्फिनिटी रहता है तो वैल्यूज़ क्या आती है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मीन्स कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें क्या सेम टर्म्स मिलता है, वही है ये कॉमन रेशियो। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ वैलिड होता है जब मेरा आर जो है क्या हो, लेस देन 1 हो। यदि कॉमन रेशियो यदि हमारा लेस देन 1 हो तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो यदि इस फॉर्मूला की को हम लोग यूज़ करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करें इसको तो क्या लिखेंगे, 0 पुट करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दैट मीन्स कि 1 प्लस ए जेड इनवर्स प्लस ए इंटू जेड इनवर्स टू का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू जेड इनवर्स टू द पावर क्यू अप टू इन्फिनिटी। अब इसको हमें यदि उस फॉर्मूले से लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू जेड इनवर्स। पर ये फॉर्मूला वैलिड कब था, जब हमारा ये जो आर टर्म था, दैट मीन्स कि यदि हम लोग बात करें मॉड ऑफ ए जेड इनवर्स की, वो क्या हो, लेस देन 1 हो। अब ये लेस देन 1 हो तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय जेड लेस देन 1। दैट मीन्स यदि हम लोग जेड को यदि हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। दैट मीन्स इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है उसका जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। यहाँ मैंने मॉड ऑफ ए नहीं लिखा है पर ये मॉड ऑफ ए होगा, क्योंकि यदि मैं बात करूँ मॉड ऑफ जेड इजकल टू समथिंग, तो वो मैंने क्या बोला था कि ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सर्कल का जो रेडियस है वो निगेटिव तो नहीं होगा ना, यदि अभी पोल्स की बात करेंगे जब हम लोग, पोल्स निगेटिव भी हो सकता है, पर यदि उसका हम लोग सर्कल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या लेना है, हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेना है ताकि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ दे।
अब यदि इस वाले फंक्शन की बात करो तो इसको यदि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि जेड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जब न्यूमरेटर को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड मिलेगा डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जेड माइनस ए। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई एक्स ऑफ एन सिग्नल है जो कि ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन है, उसकी वैल्यूज़ क्या मिली, जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए मिली, पर कंडीशन क्या था कि मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ये कंडीशन कहाँ से आया, इस वाले फंक्शन से आया, क्योंकि जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू का, तो ये तभी वैलिड होता है वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर जब हमारा आर लेस देन वन हो। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, हमारे पास कंडीशन है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। दैट मीन्स कि जब तक मॉड ऑफ जेड की वैल्यूज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए है तो उसी रेंज के लिए हमारा इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब सपोज हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक्स ऑफ एन इजकल टू माइनस ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन है। अब इसका हमें क्या करना है, जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, समेशन एन इजकल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। अब एक्स ऑफ एन की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। अब यदि हम लोग इसकी बात करें u ऑफ माइनस एन माइनस वन, तो ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, जो मैंने ऑलरेडी ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर रखा है, आप लोग एक बार देख लें। तो ये जो हमारा यूनिट स्टेप है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में डिफाइन होगा। अब यदि इसकी बात करें तो हम लोग इस वाला जो समेशन है, इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन, पहले माइनस टर्म बाहर कर लेंगे क्योंकि ये माइनस वाला था, इसे यदि हम लोग बाहर कर ले तो क्या हो जाएगा, माइनस समेशन एन इजकल टू, अब माइनस लिमिट हमारा जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं हो गया, अब क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन होगा, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन तक डिफाइन है। अब क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। अब इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू जेड इनवर्स टू द पावर n। और यदि हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड में क्या हो जाएगा, माइनस टर्म तो कॉमन हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि n इजकल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू जेड इनवर्स टू द पावर माइनस वन, ए प्लस जेड ए इंटू जेड इनवर्स टू द पावर माइनस टू। ये सारे टर्म्स क्या होंगे, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होंगे। अब मैं इसी टर्म्स को लिखूँ, दैट मीन्स कि a इंटू जेड इनवर्स टू द पावर माइनस वन है। यदि हम लोग इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखते हैं, a इनवर्स जेड, या a इंटू जेड इनवर्स टू द पावर माइनस टू है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स जेड टू द पावर टू। यही निगेटिव जो हमारा साइन है उसको हम लोग क्या किया कि हम लोग अंदर ले गए, तो इसी से हमारा क्या हो गया कि a इनवर्स जेड टू द पावर टू। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस वाले टर्म्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली हम लोग यूज़ करेंगे वन प्लस आर प्लस। तो यहाँ पे यदि हम लोग कॉमन ले लें ए इनवर्स आर, ए इनवर्स जेड, ए इनवर्स जेड के बाद हमें क्या बचेगा, वन प्लस ए इनवर्स जेड प्लस ए इनवर्स जेड का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन के लिए क्या था, ये फिर से हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ए इनवर्स जेड। पर कंडीशंस क्या होंगी कि ये जो हमारा आर है, ये जो कॉमन रेशियो हमारा मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, लेस देन वन। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ ए इनवर्स जेड लेस देन वन होना चाहिए। अब इसको इक्वेट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड बाई ए मॉड ऑफ लेस देन वन। अब यदि ए को राइट हैंड साइड ले जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड लेस देन वन, लेस देन ए। तो यदि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए इनवर्स जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस ए इनवर्स जेड, इसको ये लिख सकते हैं। अब ये जो कंडीशन होती है कि आर जो है लेस देन वन होना चाहिए, उस कंडीशन से हमें क्या मिला, मॉड ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ ए। तो एक्स ऑफ जेड को यदि हम लोग यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दें और ए से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड डिवाइडेड बाई ए माइनस जेड। अब माइनस साइन को क्या करें, नीचे कर दें, इससे यदि इससे माइनस कॉमन कर दें तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स कि जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए। पर कंडीशन अब क्या है, मॉड ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ ए। तो हमने क्या देखा था कि सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ एन, तो इसका भी जेड ट्रांसफॉर्म क्या था, जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए था।
पर इसके लिए कंडीशंस क्या थी, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए। पर यदि हमारे पास कोई सिग्नल है ए टू द पावर एन इंटू यू ऑफ -n-1, तो इसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म भी सेम था, पर इसके लिए कंडीशंस क्या था, मॉड ऑफ जेड